हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे एक चीज़ आपसे जानना है कि जब मैं आप लोगों को मैसेज या इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो आपको कुछ आउटकम आ रहा है, यानी कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना। और आप चाहते हो कि बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए, किस किस टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए, तो आप प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करना, है ना। हमारा पर्पस है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सके। फिर वो मेंटल हेल्थ के सपोर्ट के लिए है। देखिए, मेंटल हेल्थ क्या है ना, वो जनरली सभी लोगों में होता है ना। और जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि PLHIV कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये मानसिक स्वास्थ्य से लोगों को गुजरना पड़ता है, क्योंकि आए दिन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ये सोच करके कि हम कितनी दिन लाइफ जिएंगे यार, तो कल का नहीं पता है। लेकिन आप आज में तो जियो, कल किसने देखा। कल वैक्सीनेशन अगर आ भी गया और हमारी एज ही नहीं रही, उम्र ही नहीं, हम बूढ़े हो गए, तो हम ऐसे भी पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाएंगे, ऐसे भी हम समुंदर में नहीं घूम पाएंगे ना। तो अभी जितना लाइफ है ना, हमें उसमें हमें जीना है। तो मैं थोड़ा सा आज सबके कमेंट्स ले लेती हूँ कि वो बहुत प्यार से कमेंट भेजते हैं, तो मैं एक एक करके लेती हूँ। एक जन का मैसेज है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है क्या उसमें क्योर है क्या। मैं आपको बता दूँ कि देखो, आयुर्वेदिक या हेमोपैथी या ये जो भी मेडिसिन है ना, वो क्या करते हैं, या बड़े बड़े ओझा गुनी हैं जो ये दावा करते हैं कि एड्स को ठीक कर देंगे, HIV को ठीक कर देंगे। सबसे पहली बात, एड्स ठीक नहीं होता है ना। HIV ठीक होता है, एड्स तो ठीक ही नहीं है। HIV का लास्ट कंडीशन एड्स होता है, एड्स को नहीं ठीक कर सकता है। जो पहले बोलता है कि ना एड्स ठीक कर सकता है, तो उसको कान के नीचे घुमा के देना। अभी हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक में वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हमारे CD4 सेल्स को इतना बढ़ा देते हैं, वायरस को घटा देते हैं कि वो दिखता है कि क्योर हो गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो क्योर हो गया है ना। आप ध्यान में रखिए, आप पूछिएगा भी तो, लेकिन वो क्योर नहीं है। आप सोचो, अगर क्योर आ गया तो गवर्नमेंट उसको तुरंत परचेज कर लेगी यार, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसीलिए अभी तक कोई क्योर नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसा लेकर के ये कर सकते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ा देंगे, वायरल लोड को कम कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जन का PCR टेस्ट के लिए है कि उन्होंने PCR टेस्ट करवाया है। मुझे आपको ये बताना है, अभी आपने जो भी एक्सपोजर के बाद टेस्ट करवाया है ना, 20 दिन 24 दिन जो भी हुआ है, आप 3 मंथ के बाद एक बार टेस्ट करवा लेना, क्योंकि बीच में विंडो पीरियड होता है और हमें पता नहीं होता है कि विंडो पीरियड में क्या चल रहा है। आप 3 महीने के बाद, यानी कि 90 दिनों के बाद दोबारा से एक बार आप टेस्ट करवा लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या है। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गवर्नमेंट में टेस्ट करवाओ। गवर्नमेंट में टेस्ट करवाने से क्या होता है, अगर रिपोर्ट हमारा फॉल्स होता है ना, हम दावा कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले को हम कहाँ दावा कर सकते हैं। आज यहाँ है, कल वो कहीं चले जाएंगे और हमारी बातें सुनेंगे भी नहीं, कोर्ट भी हमें अप्रूव नहीं करेगा। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि जो भी टेस्ट है ना, आपको अगर एक बार पता चल गया कि ये टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है, तो उसका जो लास्ट वर्जन है ना, आप गवर्नमेंट में ही टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन जो है कि मैम HIV का वैक्सीनेशन आ गया है, तो क्या बोलूँ यार मैं अभी वैक्सीनेशन नहीं आया है। वो जो भी मेडिसिन या वैक्सीनेशन की बात चल रही है ना, वो प्रेप के लिए चल रही है। HIV क्योर के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है। जो पिछले टाइम एड्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई भी गई थी, वो 2 या 3 लोग क्योर आए थे, वो बहुत सारे रिसर्च के बाद वो 2-3 लोग क्योर हो पाया। उसके बाद आपने न्यूज़ सुना है कि और कोई क्योर हो पाया है। जब भी आएगी तो हमारे इंडिया में भी ज़रूर आएगी। आपको पता है, इंडिया मेडिकल और रिसर्च के ऊपर में बहुत बड़ा हब है, सबसे ज़्यादा फार्मेसी इंडिया में है, इंडिया से सारी मेडिसिन सप्लाई होती है। जब भी आएगी तो हमारे पास आएगी। हम खुश नसीब है कि इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही है। बाकी कंट्री में आप देख लो, अफ्रीका कंट्री में आप देखोगे ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन नहीं है। हम बहुत लकी है कि हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही है। बी पेशेंस, जब आएगी तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको HIV के लिए जो भी है मैं अपडेट देती रहूँगी। टेंशन मत लो आप।